इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज कंडक्टर एग्जाम आयोजित किया गया है। तो आज के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित हो या फिर आरपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है, तो उसमें फिर पूछे गए जीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आरपीएससी का हो या आरएसएसबी का हो, उसके लिए अगर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं। और आगे भी 22-23 नवंबर के आसपास भी आरएसएसबी बोर्ड के 2 एग्जाम है। अभी आरपीएससी का भी संडे को नहीं, 9 तारीख को एग्जाम है, तो उसकी भी पेपर सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और एक बार आंसर की मिलान करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एक क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया जीके से कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है भरथरी मेला, कपिल मुनि मेला, करणी माता मेला, बेणेश्वर मेला। देखो, मैं आपको आरएसएसबी बोर्ड का जब भी कोई भी पेपर होता है मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, और ये भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही आया है, यानी कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदिवासियों का जो कुंभ मेला है वो बेणेश्वर मेला को कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके शुष्क पाउडर अग्निशामक हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन में बाद में आपको एक साथ ही सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डिग्री जलन में त्वचा की कौन सी परत प्रभावित होती है। आपके पास ऑप्शन है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों, केवल एपिडर्मिस, केवल डर्मिस, मांसपेशी ऊतक। तो प्रथम डिग्री जलन में त्वचा की जो परत प्रभावित होती है वो है केवल एपिडर्मिस, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जीके से पूछा गया, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। यह भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आया है, बहुत बार क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। आपके पास ऑप्शन है रतन सिंह, मिर्जा हकीम, मान सिंह प्रथम, बैरम खान। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सैनिकों का जो नेतृत्व है वो मान सिंह प्रथम ने किया था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार में किट में ओआरएस होता है, तो उस ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है। आपके पास ऑप्शन है इष्टतम पुनः जलन प्रणाली, ऑक्सीजन पुनः जलीकरण समाधान, मौखिक पुनः जलन समाधान, सजावटी आवश्यक समाधान। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओआरएस की फुल फॉर्म होती है मौखिक पुनः जलन समाधान, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है पीपाजी, गोगाजी, पाबूजी, देवनारायण जी। तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना, बीमा के बिना वाहन चलाना, अधिक गति से वाहन चलाना, वाहन में अधिक भार लादना। तो जो आपके मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 है उससे रिलेटेड आपके हैं शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, राजस्थान में लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम विधिवत आयु कितनी होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए 21 वर्ष, या लड़कियों की आयु 18 वर्ष, लड़कों की आयु 21 वर्ष, लड़कियों की आयु 16 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष, या लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए 18 वर्ष। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष न्यूनतम विवाह के लिए जो एज है वो होना चाहिए। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ क्वेश्चन में आपको बाद में अलग से करवाऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन होंगे। जीके से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार
घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है 150, 50, 75, 100। तो राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह आपके 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि राजस्थान में तनसुक, दुतई, मिर्जई, गाबा आदि नाम किस वस्त्र के लिए उपयुक्त होते हैं? आपके पास ऑप्शन है पोमचा, पगड़ी, अंगरखी, साड़ी। तो राजस्थान में तनसुक, दुतई, मिर्जई, गाबा आदि नाम के वस्त्र हैं, ये अंगरखी के लिए प्रयुक्त होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हो चुका है, 24वां विक्रम है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोल या वर्ताकार आकार में किया जाता है? अग्नि नृत्य, चंग नृत्य, गैर नृत्य, गींदड़ नृत्य। तो राजस्थान में होली के पर्व पर जो नृत्य किया जाता है वो गींदड़ नृत्य है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था सैन्य अभ्यास, देखो अब है ना सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया इंद्र 2025 का, और आज के पेपर में पूछ लिया गया सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन दो देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था? आपके पास ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत और जर्मनी। तो शक्ति 2025 जो सैन्य अभ्यास है यह आपके भारत और फ्रांस देश के बीच में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाले राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? एलिस्टर एंथनी, दिनेश चौधरी, यश चिक्रो, मार्तंड रैना। तो इंडियन सुपर लीग जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ISL, इसमें जगह बनाने वाले राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी मार्तंड रैना है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर SEZ कहाँ विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है भिवाड़ी, नीमराना, जयपुर, जोधपुर। तो रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर SEZ विकसित किया है जयपुर में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, जरगा। तो राजस्थान के आबू सिरोही खंड में जो स्थित नहीं है वो है आपके झरगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दिलवाड़ा, गुरु शिखर और अचलगढ़ आपके आबू सिरोही खंड में ही स्थित हैं। अब जो मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है कि उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में शस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश UU ललित या मुख्य न्यायाधीश BR गवई। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश BR गवई को नियुक्त किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बालाथल, ये आगे आ जाएगा, स्पष्टीकरण दिखा ये आया। क्वेश्चन है कि बालाथल जो कि उदयपुर में स्थित है कि वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है VS सिंधे, VN मिश्रा, RC अग्रवाल, BB लाल। तो बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है इसका जो उत्खनन है वो VN मिश्रा ने किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड ABC का हिस्सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है परिसंचरण, श्वास मार्ग, श्वसन, एम्बुलेंस। तो जो प्राथमिक उपचार ABC है उसमें आपके श्वसन आता है, श्वास मार्ग आता है, परिसंचरण आता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक वाद्य यंत्र अलगोजा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के संगीत वाद्य यंत्रों में आता है? तो अलगोजा आपके सुशीर संगीत वाद्य यंत्र में आता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2023-24 में कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा, पांचवा, तीसरा, पहला। तो वर्ष 2023-24 में कुल पोषक या मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो पहला है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया था? महाराणा लाखा, बप्पा रावल, जैतर सिंह, रतन सिंह। तो आपको मालूम है भूताला का जो युद्ध है वो 1227 में हुआ था, इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की सेना को जैतर सिंह ने हराया था। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछा गया, यानी कि आज के पेपर में जो जीके है वो आपके पीवाईक्यू से ही लगभग आई है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एनएचपीसी, द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एनएचपीसी द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के बीकानेर शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है? वो आपको बताना है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है सोना चांदी, तांबा चूना पत्थर, जस्ता सीसा, कोयला लोहा। तो भारत में जिस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है वो जस्ता और सीसा है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के वेद ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, धन्वंतरी पुरस्कार। तो राजस्थान के वेद ताराचंद शर्मा को 2025 में धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके से, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो चंबल नदी आपके यमुना नदी की सहायक नदी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वाभिमान सिंह द्वितीय, महाराणा भोपाल सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराजा उदय भान सिंह। तो राज प्रमुख, मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में महाराजा उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर के महाराजा थे। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर विश्व स्मरण पत्रिका में शामिल किया गया? अर्थशास्त्र, रामायण, नाट्यशास्त्र, उपनिषद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, इसे अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारी मालवाहक मोटर वाहन के वाणिज्यिक ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 16 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारी मालवाहक मोटर वाहन के वाणिज्यिक ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम एज 20 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है उसके बाद जल खारा हो जाता है? घग्गर, माई, लूणी, साबरमती। तो लूणी नदी का जो जल है वो बालोतरा तक तो मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद जो इसका जल है वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकृत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान के किस क्षेत्र को सौंफ आधारित उत्पादों के लिए नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है झालावाड़, सीकर, टोंक, सिरोही। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकृत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में राजस्थान के सिरोही क्षेत्र को सौंफ आधारित उत्पादों के लिए नामांकित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का वह प्रसिद्ध गीत बताइए जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों गाते हैं? मूमल, हमसीडो, नोखिला, गुगरी। तो वो हमसीडो गाना है जिसे स्त्री और महिला पुरुष और महिलाएं दोनों गाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय, हमीर, वलण। तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक आपके गोविंदराज थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित हैं? गुजरात उत्तर प्रदेश, हरियाणा गुजरात, पंजाब मध्य प्रदेश, हरियाणा उत्तर प्रदेश।
तो राजस्थान के जो उत्तर पूर्व में स्थित राज्य हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अछित्रपुर के नाम से जाना जाता था? कोटा, जोधपुर, जयपुर, नागौर। तो अछित्रपुर के रूप में आपका नागौर शहर जाना जाता था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में श्री उत्कल रंजन साहू को वर्ष 2025 में किस संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये भी क्वेश्चन 4th ग्रेड में भी पूछा गया और उससे पहले भी एक बार पूछा गया 2025 में। तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड। तो आप सभी को मालूम है आरपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए थे उत्कल रंजन साहू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तीसरे, पहले, पाँचवें, छठे। तो खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान है वो भारतीय राज्यों में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो तिलहन और सरसों के उत्पादन में 2023-24 में राजस्थान पहले स्थान पर है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4-5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव। तो 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है ओम बिरला ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? ईसरदा परियोजना, बिसलपुर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना। तो राजस्थान में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था भारतीय सशस्त्र बल द्वारा, भारतीय सेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा। तो भारतीय सेना द्वारा 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नंबर भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में कहा जाता है NHAI का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है? आपके पास ऑप्शन है 1040, 1044, 1030, 1033। तो NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है वो 1033 है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है? डूंगरपुर, भरतपुर, सीकर, जैसलमेर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारत में लर्नर लाइसेंस की वैधता अवधि कितनी होती है? 3 महीने, 30 दिन, 6 महीने, 1 वर्ष। तो लर्नर लाइसेंस की वैधता अवधि 6 महीने की होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आपके पास ऑप्शन है केवल बाह्य प्रदर्शन, एक काम से दूसरा काम हो जाना, उच्च और साधारण की तुलना कैसी, अपनी बुराई नहीं सुन पाना। तो उच्च और साधारण की तुलना कैसी, जिसका अर्थ होता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उच्च व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति है, दोनों की तुलना में ये बोला जाता है लोकोक्ति कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो आपका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से बादल के पर्यायवाची बताने आपको। पयोद बादल का पर्यायवाची है, अणव बादल का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुद बादल का पर्यायवाची है, विभु आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है, और इसके बाद वारिद पूछा गया, ये भी आपका बादल का पर्यायवाची है, यानी कि ए, सी और ई ये 3 आपके बादल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन में ए, सी, ई आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द देखो। चारों ऑप्शन में आपको मंत्रिमंडल 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 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो देखो, हम जब उच्चारण करते हैं मंत्रिमंडल, यानी कि म के मंडल जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है म के ऊपर बिंदी होनी चाहिए, इसका मतलब सी तो गलत हो गया, बी भी गलत हो गया क्योंकि इसके म के ऊपर बिंदी नहीं है।
अब बचा ए और डी में, तो मंत्रिमंडल में हम देखा जाए तो जो शुद्ध शब्द है वो है आपका कौन सा, डी। ये है जो कि शुद्ध लिखा हुआ मंत्रिमंडल, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कर शब्द का अर्थ नहीं है। एक तरह का ये आप देख सकते हैं पर्यायवाची कर, यानी हम कर क्या कहते हैं, हम हाथ भी कहते हैं, कर का अर्थ हाथ भी होता है। टैक्स को भी कहते हैं कर, आयकर, तो वो एक तरह का टैक्स भी हो गया। कर हम किरण को भी कहते हैं, लेकिन जो यहाँ अंक दे रखा उसे हम कर नहीं कहते हैं, तो कर शब्द का अर्थ नहीं है अंक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं, राजभाषा, मानक भाषा, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा। नेशनल यानी राष्ट्रीय, लैंग्वेज यानी भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा को डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। देखो, संगम सम प्लस गम, नायक ने प्लस अक, यद्यपि में यदि प्लस अपि, विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी। तो संगम में सम प्लस गम, यहाँ होगा आपका व्यंजन संधि, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दुर्गंध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुष प्लस गंध, दू प्लस गंध, दूह प्लस गंध, दूर प्लस गंध। दुर्गंध में विसर्ग संधि है, दूह प्लस गंध करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए जीके और हिंदी के क्वेश्चन। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एग्जाम से पहले भी मैंने आपको बात की थी, एक बार वापस कह देता हूँ। आज के पेपर में आपको मालूम है 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और नेगेटिव इसमें थी नहीं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, आपको तुक्का लगाना था, इसमें आपको 5 ऑप्शन नहीं बरतना चाहिए था। मैंने एग्जाम से पहले भी कहा था, क्योंकि तुक्के लगाने से हो सकता है वो क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है, लेकिन हम जब 5 ऑप्शन फिल करते हैं, पेपर में नेगेटिव तो है नहीं, तो 5 ऑप्शन क्यों फिल करें। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से क्वेश्चन ज़्यादा खाली छोड़ दिए, यानी कि एक बार अपनी ओमार चेक कर लीजिए, उसमें 100 क्वेश्चन का 10% होता है 10 क्वेश्चन। उसमें एक बार ये चेक कर लीजिए कहीं आपने ओमार कॉपी में, कार्बन कॉपी आपके पास, ये चेक कर लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे हो। अगर आपने भी ये गलती कर दी तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, फिर चाहे आपके कट ऑफ से भी ज़्यादा क्यों नहीं नंबर आए। अब एक बार आंसर की मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह चाहे RSSB बोर्ड द्वारा कोई एग्जाम हो या RPSC द्वारा कोई भी एग्जाम हो, उनके पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है।